लास्ट वीडियो में हम देखा था कॉन्सेप्ट पेजिनेशन का और साथ में देखे थे कि हमारे पास पेजिनेशन में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताया था कि हम मैनुअल ब्रेक्स या हार्ड ब्रेक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास मैनुअल ब्रेकिंग या हार्ड ब्रेकिंग के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं हूँ अपनी फ़ाइल word03-TextFlow में और हम पेज ब्रेक्स पर बात करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोशिश ये करना है कि कम से कम मैनुअल ब्रेकिंग यूज़ करें। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में नीचे और यहाँ पर आके मैं अपना जो पैराग्राफ है इसको एंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे भेजता हूँ। अब अगर अपना यहाँ से ऊपर डायग्राम या अपने ग्राफिक को रिमूव करूँगा तो वर्ड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट को अकोमोडेट कर देगा उस ब्लैंक स्पेस में। इसको मैं करता हूँ अंडू और अब मैं आपको यहाँ पर एक मैनुअल ब्रेक या हार्ड ब्रेक इंसर्ट करके बताता हूँ। मैं आऊँगा इंसर्ट ब्रेक और हम पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं पेज ब्रेक का, मीन्स कि ये हमारे पेज को ब्रेक कर देगा। मैं करूँगा ओके और इसने क्या किया कि जस्ट लाइक बिफोर मेरा जो टेक्स्ट था उसको नेक्स्ट पेज पे ले गया। अब देखें, अगर मैं अपने डायग्राम को या ग्राफिक को यहाँ से रिमूव करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने मेरा वो टेक्स्ट यहाँ अकोमोडेट नहीं किया और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है। तो इन केस अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट मूव करना पड़ जाए या डिलीट करना पड़ जाए तो बेस्ड ऑन आपने कितनी मैनुअल ब्रेक्स यूज़ की थी अपने डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके टेक्स्ट को अकोमोडेट नहीं करेगा और सिंपली आपके डॉक्यूमेंट में काफ़ी ब्लैंक स्पेसेस रह जाएंगी। तो अवॉइड करें मैनुअल ब्रेक्स को जितना हो सकता है। इसको मैं करता हूँ अंडू। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में स्टार्ट में, कंट्रोल होम प्रेस किया और मैं आऊँगा इंसर्ट ब्रेक। पेज ब्रेक का ऑप्शन देख लिया कि सिंपली हमारे पेज को दो पार्ट्स में ब्रेक करता है। फिर हमारे पास है ऑप्शन कॉलम ब्रेक। अगर तो मेरे डॉक्यूमेंट में कॉलम्स यूज़ हुए हैं तो फिर मैं कॉलम ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करूँगा अपने कॉलम्स को ब्रेक करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास बैकग्राउंड में कॉलम है, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। अगर मुझे अपना कॉलम इसको यहाँ से ब्रेक करना हो, मैं सिंपली यहाँ के अपना पॉइंटर इंसर्ट करूँगा, आऊँगा इंसर्ट ब्रेक, यहाँ से चूज़ करूँगा कॉलम ब्रेक, ओके किया। मेरा कॉलम है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, मीन्स कि जो मेरे फर्स्ट कॉलम से टेक्स्ट था उसने उठा के इसको सेकंड कॉलम पे पहुँचा दिया। इसको मैं करता हूँ अंडू। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन। मैं आऊँगा इंसर्ट पे और ब्रेक और हमारे पास थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक यूज़ होता है स्पेशली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करके कुछ वेब पेज क्रिएट कर रहे हो या ब्लॉग एंट्री क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपने कुछ इंसर्ट किया है डायग्राम या टेबल या इवन कुछ ग्राफिक, तो टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक है, ये आपका टेक्स्ट और उस डायग्राम को सेपरेट करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ नीचे और मेरे पास यहाँ पर डायग्राम के नीचे कैप्शन है। तो अगर आप अपनी डायग्राम या अपने ग्राफिक के नीचे कैप्शन यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक ताकि ये दोनों को सेपरेट कर दे। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन, वो है इंसर्ट ब्रेक और नेक्स्ट पेज। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज को आप उस कंडीशन में यूज़ करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पेज ऐसा ऐड करना है कि जिसका बॉर्डर या जिसकी मार्जिन्स डिफरेंट हो या जिसका हेडर एंड फुटर वो डिफरेंट हो, तो आप फिर यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज ताकि वो आपके उस पेज को बाकी डॉक्यूमेंट से सेपरेट कर दे। फिर है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं कि अगर आपने एक ही पेज के ऊपर सेक्शन सेपरेट करने हो बट वो विजुअली पेज को सेपरेट ना करें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आऊँगा अपने टॉप पे और मेरे पास यहाँ कॉलम्स हैं, उसके बाद फिर स्ट्रेट टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ आके मैं कॉन्टीन्यूस ब्रेक इंसर्ट करूँ, इंसर्ट ब्रेक और यहाँ से चूज़ किया कॉन्टीन्यूस, ओके किया। तो अब उसने विजुअली एज सच मेरे पेज को सेपरेट नहीं किया। बट अगर मैं आऊँ अपने नॉर्मल व्यू पे, देखें यहाँ पर मुझे वो दिखा रहा है सेक्शन ब्रेक और साथ ब्रैकेट में कॉन्टीन्यूस, कि मैंने यहाँ पर कॉन्टीन्यूस ब्रेक इंसर्ट की हुई है। कॉन्टीन्यूस ब्रेक को आप इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन में, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉलम्स थे, उसका फिर मेरे पास स्ट्रेट टेक्स्ट स्टार्ट हो गया। तो इस तरह मुझे अपने सेक्शन सेपरेट करने के बाद अगर अपने कॉलम्स में चेंज करना पड़ जाए तो वो ईजिली चेंज हो जाएगा, लाइक 2 से 3 कॉलम या 4 कॉलम्स। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इंसर्ट पे आऊँगा और आऊँगा ब्रेक और हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज मतलब सपोज आप पेज नंबर 2 पे, आपने पेज नंबर 3 पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, या आपने कुछ डायग्राम ऐड करनी है या कुछ टेबल ऐड करना है जो कि पूरे पेज पे इंसर्ट होगा, तो आप
क्लिक करेंगे इवन पेज, जो नेक्स्ट इवन पेज होगा उस पर जंप कर जाएगा। मीन्स कि अगर मैं पेज 2 पे आगे इसको क्लिक करूँगा तो वो पेज 4 पे जंप कर जाएगा। और ऑड पेज इसका अल्टरनेटिव है, यानी मैं अगर ऑड नंबर पेज पे हूँ, लाइक मैं पेज नंबर 3 पे हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज जो पेज 4 है उसमें कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं ऑड पेज सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो ये मुझे पेज नंबर 5 पे जंप करवा देगा। तो ये थे हमारे ऑप्शंस पेज ब्रेक इंसर्ट करने के। अब मुझे अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक्स उनको रिमूव करना हो या डिलीट करना हो, जैसे मैं आपको बताया था कि आप अवॉइड करें मैनुअल पेज ब्रेक्स को यूज़ करना, तो हम देखते हैं हम कैसे करते हैं। मैं आऊँगा नॉर्मल व्यू पे, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल व्यू है वही हमें दिखाता है जितनी भी ब्रेक्स हमारे पेज में इंसर्ट हुई हैं। देखें अब जैसे यहाँ पर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस और यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस 2 ऐड हुई हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, आके यहाँ से अपना पॉइंटर रख के क्लिक करूँगा, ये मेरी जो सेक्शन ब्रेक की लाइन है इसको सेलेक्ट कर लेगा और सिंपली मैं कर दूँगा डिलीट। तो ये मेरी जो मैनुअल ब्रेक्स हैं या हार्ड ब्रेक्स हैं उनको डिलीट कर देगा। दोबारा देख लेते हैं, मैं आऊँगा यहाँ पर, क्लिक किया एंड डिलीट कर दिया, दोबारा क्लिक करता हूँ और उसको डिलीट करता हूँ। अगर हम देखें नीचे जो हमारी सॉफ्ट ब्रेक्स थी या जो ब्रेक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने खुद इंसर्ट किए हैं उनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं आता हूँ दोबारा अपने प्रिंट लेआउट व्यू पे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पेज ब्रेक्स का और सेक्शन ब्रेक्स का।